एपिसोड की शुरुआत में रोंगर खुद को सेक्रीफाइस करने जा रही होती है प्रिंस सू के लिए, लेकिन जोर से चिल्लाते हुए मिस्टर की उन्हें मना करते हैं, लेकिन रोंगर उन्हें प्रिंस सू का ख्याल रखने का कहकर खुद को हार्म करने वाली होती है कि मिस्टर गे उसे रोक देते हैं। तो उनके पास आके कहते हैं कि प्रिंस सू को किसी कोल्ड पॉइजन से अफेक्ट नहीं है। देन रोंगर प्रिंस सू को देख के मुस्कुराती है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम सुबह देखते हैं कि मिस्टर गे सारी मामलात की जानकारी प्रिंस सू को देते हैं और बताते हैं कि क्वीन एंड किंग आपके प्यार को लेकर चिंतित थे, इस वजह से उन्होंने ये सब किया। देन प्रिंस सू रोंगर से पूछते हैं क्या वो गुस्सा है मिस्टर गे और नन्नी ने आपसे झूठ बोला इसलिए। तो रोंगर कहती है नहीं, वो गुस्सा नहीं है, वो खुश है कि प्रिंस सू उनके साथ जिएंगे। लेकिन प्रिंस सू कहते हैं कि वो गुस्सा है और मिस्टर गे और नैनी को चिल्लाते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि रोंगर से वो झूठ बोले बिना उनकी परमिशन के। और नैनी को वो आज ही आज वापस महल भिजवाते हैं और मिस्टर गे को सफाई की जिम्मेदारी देते हैं। देन उनके जाने के बाद प्रिंस सू रोंगर पे भी गुस्सा आते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, और वो उसे कहते हैं जब वो उठते हैं और वो देखते हैं कि वो यहाँ चली गई है तो उन्हें कैसा फील होता। देन रोंगर भी उसके फ्यूचर प्लान के बारे में बताती है और बताती है कि वो अपने माता पिता को बूढ़े होते हुए देखना चाहती है, रुई भवन को फिर से खोलना चाहती है और अपने बड़े भाई को बड़े होते हुए देखना चाहती है और अपनी बहन की शादी देखना चाहती है। लेकिन अब उसे ऐसा लगता था कि वो नहीं कर पाएगी, वो ये सब उनके साथ रहकर देखना चाहती थी। देन प्रिंस कहते हैं कि अगर वो इसी तरह की बातें करती रहेगी तो वो कितनी देर तक उसे दूर रह पाएंगे। और फिर प्रिंस कहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। तो रोंगर उनकी बात का इशारा समझ नहीं पाती। देन प्रिंस उसे एक्सप्लेन करते हैं कि उसने उनके लिए टॉनिक सूप बनाया। देन रोंगर ने उनके साथ सोने के लिए इंतज़ार किया और उन्हें ड्रंक करना चाहती थी। तो वो चाहती क्या थी, एक बच्चा प्रिंस से। तो रोंगर ये सुन के पानी पानी हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है और हम रात को देखते हैं कि प्रिंस सू रोंगर को एक डॉक्यूमेंट हैंगओवर करते हैं जिस पे लिखा हुआ था कि रोंगर फिर से रुई पवेलियन को ओपन कर सकती थी, क्योंकि ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए बंद था। जिसे रोंगर पढ़ के काफ़ी खुश होती है और प्रिंस सू की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करती है। तो प्रिंस सू कहते हैं कि वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए थोड़े सैनिक तैनात कर देंगे और वो रुई पवेलियन को चला सकती है। देन अगले दिन प्रिंस सू महल जाते हैं क्वीन से मिलने के लिए और उनसे कहते हैं कि वो आपके लिए कन्फ्यूजन है ना। तो क्वीन कहती है ऐसा नहीं है, और तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया। तो प्रिंस तो कहते हैं ऐसा नहीं है, आपने जो किया उससे रोंगर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तो क्वीन कहती है कि वो तुम दोनों के प्यार को समझ गई है और उनका आशीर्वाद है कि वो उसकी शादी खुश रहे और ये आखिरी शादी रहे। तो प्रिंस तो काफ़ी खुश होते हैं और उनसे थैंक यू करते। शिफ्ट होता है, प्रिंस राजा से मिलने के लिए जाते हैं। दिन राजा उनसे कहते हैं कि उसने यहाँ पर उन्हें एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए यहाँ बुलाया है। और राजा कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं मार्शल आर्ट कंपटीशन क्यों कर रहा हूँ इस बार, एक जनरल के लिए। तो प्रिंस कहते हैं कि वो एक यंग जनरल चाहते हैं। तो राजा कहते हैं ये एक तरफ है, दूसरी भी बात है, और बताते हैं कि कैंपस में काफ़ी ज़्यादा वेपन्स की स्मगलिंग हो रही है। और उनसे कहते हैं कि वे इस सब को फाइंड करें ये कौन कर रहा है। तो प्रिंस कहते हैं कि वो इंसान ज़रूर कैपिटल से ही जुड़ा होगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि वो ऐसा क्यों है। देन राजा भी खुश होते हैं अपनी बेटे की इतनी समझदारी देख के और कहते हैं कि वे इस मामले की जांच के लिए एक सही पर्सन को चुन रहे हैं। देन हम प्रिंस चेंग के मेंशन को देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जिंदू और प्रिंस चेंग बातें कर रहे होते हैं कि वो वाइशी मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल था, तो ये पूरी आशा है कि वो एक जनरल बन सकता था। और वो वाइशी मर्क्यू जिंदू का बेटा भी था। तो वो कुछ करने से पहले प्रिंस चेंग उनसे कहते हैं, तो कहते हैं वो मेरे लिए कॉन्फ्रेंस है, तुम उसके साथ जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि ये सारा करप्शन मर्क्यू जिंदू ही कर रहे थे। इस वजह से वो सारे प्लाटिंग शॉपिंग को अंजाम करने के लिए एक वायलेट जनरल चाहते थे, तो वो वाइशी को जीतने नहीं दे सकते थे। दिन रात को रोंगर को एक हेयरपिन मिलती है। तो लान बताती है ये शायद प्रिंसू की तरफ से एक लव टोकन है। तो रोंगर कहती है ये इतना टिकी, इतना बुरा। तो लान कहती है यार ये शायद किसी और के लिए होगा।
देन रॉन्गर उसी को निहारे जाती है। तभी प्रिंस वो आते हैं, उसके पास आके बैठते हैं और उसे उसे पूछते हैं क्या उसने ये सब देखा। तो रॉन्गर कहती है हाँ, और वो पूछती है क्या उन्होंने ये उसके लिए ख़रीदा है। तो प्रिंस बताते हैं कि ये उसने नहीं ख़रीदा है। तो रॉन्गर उसे फेंक देती है और कहती है ये कितना बुरा है, आप इसे कैसे खरीद सकते हैं। तो प्रिंस बताते हैं कि ये उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। और जब शॉपकीपर ने पूछा कि ये किसके लिए बना रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये सब उनकी वाइफ के लिए है। तो रॉन्गर उसे जल्दी से उठाती है और कहती है सच में ये आपने मेरे लिए बनाया है। तो प्रिंस कहते हैं हाँ, और कहते हैं अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो मैं इसे ले लेता हूँ। तो रॉन्गर कहती है नहीं, मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्रिंस भी खुश होते हैं और कहते हैं मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये सब पसंद आया। देन रॉन्गर उनसे कहती है क्या वो आज सोने आएंगे। तो प्रिंस कहते हैं नहीं, उन्हें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है, तो वहाँ आएंगे लेकिन वो काउच पर सो जाएंगे। तो रॉन्गर कहती है कि वो साइड में सो जाएगी, तो आप बेड पर ही सोइएगा। तो प्रिंस रॉन्गर के पास जाते हैं। देन कहते हैं ठीक है, और कहते हैं कि मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के बाद वो वेकेशन पे जाएंगे। तो रॉन्गर कहती है पिंकी प्रॉमिस। तो प्रिंस कहते हैं हाँ, पिंकी प्रॉमिस। अगले दिन लान सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मर्क्यूस सिंधु कर रहे थे प्रिंसान को प्रोवाइड करने जाती है। तो प्रिंसान कहते हैं कि उसे रोज़ रोज़ यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो लान कहती है कि वो किसी और पर विश्वास नहीं करती, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड रहती है। देन वो वहाँ से जाती है और उसको देखने से ऐसा लगता है कि वो प्रिंसान से मिलकर काफ़ी खुश है। देन हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पे प्रिंसान मिस लियोरोई से पूछते हैं कि अब प्रिंस यू को सब कुछ आपके बारे में पता चल गया है और आप इस मामले से बाहर निकलने के लिए उनका इस्तेमाल ना करें। तो इस पर मिस लियोरोई कहती है कि वो हमें ऐसा ना समझे, और प्रिंसान कहते हैं कि वो अभी एक ही नाव पर सवार है, मेरी वीकनेस आप हो और आपकी वीकनेस रॉन्गर। तो मिस लियोरोई कहती है कि वो उनसे दूर रहे, और प्रिंसान कहते हैं कि वो उनसे दूर रहेंगे अगर वो अपना सीक्रेट, मेरा सीक्रेट आपके पास अच्छे से रखेंगे। लेकिन मिस लियोरोई उन्हें थ्रेट करती है उनकी आइडेंटिटी को लेकर, क्योंकि अनमर जूसी और साथ में एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जिस पर उन्हें गुस्सा आता है और वो एक नाइफ निकाल लेते हैं और मिस लियोरोई पे वार करते हैं। देन मिस लियोरोई के साथ उनकी एक छोटी सी फाइट होती है जहाँ पे मिस लियोरोई उनकी नेक पर एक नुकीली चीज़ रख देती है। तभी वहाँ पर यान आती है और वो अपने गले पर नाइफ रख लेती है और कहती है कि वे इन्हें छोड़ दे, कि वो प्रिंस आन को छोड़ दे। तो मिस लियोरोई का ध्यान भटकता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए प्रिंस आन उन्हें धकेल देते हैं, जिससे वो चाकू मिस लियोरोई को लग जाता है और उनकी डेथ वहीं हो जाती है। तो युआन इसे देख के काफ़ी दुखी होती है, लेकिन प्रिंस आन उसे समझाते हैं कि ये सब एक एक्सीडेंट है और इसे गले से लगा देते हैं। और इस वीक मोमेंट में युआन अब सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मिस लियोरोई के पास थी उनसे रिलेटेड उसकी सारी जगह बता देती है कि वो कहाँ पर होगी। इस वजह से उस गुप्त कमरे में कुछ भी नहीं था। ये दिन मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन होता है। राजा अनाउंस करते हैं जो बेस्ट स्कॉलर होगा और जो बेस्ट वॉरियर होगा वो जनरल बनेगा जीवू कैंपस की, और उससे ही ये जीवू कैंपस की सील मिलेगी। देन कहते हैं कि मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन से पहले एक एरो कॉम्पिटिशन होगा। देन क्वीन खड़ी होती है और सभी लेडीज़ को कहती है कि ये ब्रेसलेट गुड लक चार्म के तौर पर वो अपने वॉरियर्स को दे। देन सभी लोग अपने लिए ब्रेसलेट चूज़ करते हैं। उसके जा रही होती है तो पिन चैंग से टकरा जाती है। तो पिन चैंग को लगता है कि ये ब्रेसलेट उनके लिए, लेकिन जावर वो प्रिंस हाओ को पहना देती है। देन रॉन्गर भी प्रिंस यू को पहनाने के लिए जा रही होती है। देन अपने बेस्ट फ्रेंड को भी गुड लक विश करती है कि वो ज़रूर जीतेगा। देन रॉन्गर प्रिंस यू के पास जाती है और उन्हें ब्रेसलेट पहनाती है और कहती है कि वो केयरफुल रहे और गुड लक विश करती है। देन लिटिल मार्क्यूस फुजाओ के पास जाता है, क्योंकि फुजाओ लिटिल मार्क्यूस को ब्रेसलेट पहनाने में शर्मा रही होती है। देन वो वाइशी के पास एक लड़की आती है और कहती है कि वो इन्हें ब्रेसलेट पहनाना चाहती है, लेकिन वो वाइशी कहता है कि वो सिर्फ इनसे पहनेगा। देन वो लड़की गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। देन फुजाओ कहती है कि तुम इस तरह का एक्ट ना करो, दूसरे लोग हमें गलत समझेंगे। देन वो वाइशी वो फुजाओ के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा क्या। देन आखिरकार फुजाओ लिटिल मार्क्यूस को ब्रेसलेट पहना ही देती है। सभी लोग अपनी प्लेस ले लेते हैं। देन ढेर सारे बर्ड्स को छोड़ा जाता है। सभी लोग एरो स्प्रेड करते हैं, लेकिन प्रिंस सान और प्रिंस यू वैसे ही खड़े होते हैं। 2 बर्ड्स आखिरी रहते हैं।
तो प्रिंस सन लास्ट में एरो शूट करते हैं जो डायरेक्ट उन दो बर्ड से एक में लगता है। देन प्रिंस को कहते हैं कि दो बर्ड उड़ रहे हैं और एक मर जाए तो दूसरा अकेला हो जाता है। कहते हैं कि मैं उन्हें यूनाइट कर देता हूँ। देन एरो शूट करते हैं, प्रिंस भी उनके पीछे एरो शूट करते हैं और उनका एरो प्रिंसान के एरो को चीरता हुआ निकल जाता है पक्षी की चोंच में। देन रिजल्ट अनाउंस होता है कि प्रिंस फर्स्ट प्लेस पे, प्रिंसान सेकंड एंड वो वाइशी थर्ड। वो वाइशी कॉन्सर्टुआन को ग्रीट करता है। देन कॉन्सर्टुआन कहती है कि आज से पहले कभी तुमने मुझे इस तरह फॉर्मली ग्रीट नहीं किया, तो आज क्यों? तो लिटिल मार्क्यूस कहता है ये आप पे निर्भर करता है कि आप मेरी आंट हैं या नहीं। देन उन दोनों के बीच पेंग्याली को लेकर एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। देन वो वाइशी उदास होकर वहाँ से चला जाता है और फुजाव की टांग खींच रही होती है क्योंकि वो वाइशी फुजाव को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था। देन एक मेड आके रोंगल को केक सर्व करती है और कहती है कि ये केक प्रिंसान की तरफ से। देन रोंगल प्रिंसान को हाथ वेव करती है और प्रिंसान भी उसकी तरफ हाथ वेव करते हैं। तभी प्रिंसू आते हैं और रोंगल से पूछते हैं कि ये केक किसने दिए। तो रोंगल बताती है कि ये प्रिंसान की तरफ से है और पूछती है क्या वो खाएंगे, लेकिन प्रिंसू कहते हैं कि उन्हें मीठा नहीं पसंद और उस केक को उठा लेते हैं और रोंगल से कहते हैं कि तुम्हें अलाउ नहीं है कि तुम किसी और लड़के से किसी भी तरह का गिफ्ट एक्सेप्ट करो। देन वहाँ से चले जाते हैं और आगे जाके वो वाइशी से मिलते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन ज़रूर जीतेगा। देन वो वहाँ से जाने लगती हैं तो वो वाइशी पूछता है कि उनके हाथों में क्या है। तो प्रिंसू कहते हैं कि तुम्हारे लिए। तो वो वाइशी कहता है मेरे लिए। तो प्रिंसू कहते हैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे घोड़े के लिए, इसे खिला देना, तुम्हारा घोड़ा तेज दौड़ेगा। देन वहाँ से चले जाते। देन रोंगर भी जावर के पीछे पिंचैंग को जाते हुए देख लेती है। देन वो भी पेट दर्द का बहाना करके उनके पीछे जाने लगती है और प्रिंस सन ये सब नोटिस करते हैं। देन आगे जाके प्रिंस चैंग बातों ही बातों में जावर का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। देन जावर अपना हाथ हटा लेती है। तभी प्रिंस चैंग का सेवक भागा भागा आता है और कहता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। और जावर कहती है आपको देर हो रही होगी, आप जाइए, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भी जा रही हूँ। देन प्रिंस चैंग अपने असिस्टेंट पे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैं